ये कहानी है एक ऐसी चोरी की जिस चोरी को अंजाम देना नामुमकिन था। बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाज़ा लगा हुआ था, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को उस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया था, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा था। इसका भ्रम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इसमें छुपे रहे। 19 जुलाई 1976 मंडे के दिन सूरज निकल चुका था। फ्रांस के शहर निस में सोसाइटी जनरल नामक बैंक में स्टाफ मेंबर पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने गए। ये बहुत ही हैवी दरवाज़ा था जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाए लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि पहले भी कई बार ये दरवाज़ा दिक्कत कर चुका था। इस दरवाजे का वजन 20 टन था, तो इतना भारी होने के कारण ये काफ़ी बार फंस जाता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी यह फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कॉन्टैक्ट करा। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई बार ट्राई करा लेकिन ये दरवाज़ा खुलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि अब कस्टमर्स बैंक के बाहर खड़े थे और अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटे बाद उन्होंने फैसला किया कि दरवाजे को ड्रिल कर कर उसमें देखा जाए कि आखिर उसमें अटका क्या है। ड्रिल मशीन से सुराख कर कर जब अंदर झांका गया तो वह देखते हैं कि वोल्ट के दरवाजे को अंदर से वेल्ड करके बंद किया गया है। इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वोल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अब यह देखकर सबको इतना तो पता चल गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मशीन मंगवाई और वोल्ट के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम था, क्योंकि ये दीवारें कोई नॉर्मल दीवारें नहीं थी। इन दीवारों के बीच में लोहा भी लगा हुआ था। 1 घंटे बाद जब दीवारें तोड़कर अंदर देखा गया तो बैंक वॉल्ट लुट चुका था। कुछ लॉकर टूटे थे, कुछ खुले हुए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉल्ट की दीवारों पर स्प्रे से कुछ फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वोल्ट की ज़मीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो उस वक्त तक वहां पहुंच चुकी थी। डकैत वोल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड समेत 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़कर उसमें से कीमती चीज़ें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े सीवेज लाइन में निकल रहा था। वहां पुलिस को काफ़ी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि सीवेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिकल वायर भी पड़ी हुई थी। ये लूट $20 मिलियन से भी ज़्यादा की थी, जिसकी कीमत आज 900 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। ना ये सिर्फ बैंक की सबसे बड़ी चोरी थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, अब ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक रेपुटेशन को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, लेकिन ये फ्रांस पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस की बात थी। अगले कई महीनों तक पुलिस ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, आसपास लोगों में पूछताछ की, बैंक स्टाफ को इंटेरोगेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग न मिल सका। 3 महीने बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के गैंग के एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड के टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर जब पुलिस ने अपने तरीके अपनाए तो उसने मान लिया और अपनी पूरी गैंग का नाम बता दिया। पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि यह गैंग छोटी मोटी चिंदी चोरी के लिए फेमस हुआ करता था। इतनी बड़ी बैंक डकैती इन्होंने ही की है, ये बात हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक आदमी का नाम दिया जो कि उनके मुताबिक इस चोरी का मास्टरमाइंड था। एल्बर्ट स्पेजरी। यह एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो यह कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो यह पता चला कि यह एक सीधा साधा फोटोग्राफर है जो अपने काम से काम रखता है। लेकिन एल्बर्ट स्पेजरी के बारे में पुलिस जो भी सोच रही थी वो उससे बिल्कुल अलग था। उसने फौरन पुलिस के सामने कन्फेस किया कि बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड वही है।
पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वॉल्ट में जाकर सारी चीज़ों की फ़ोटो कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में अलार्म क्लॉक रखा, जिसका अलार्म उसने रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने के बाद भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा, तो उसको कंफर्म हो गया था कि वॉल्ट में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वो इंजीनियर के भेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस बैंक से सीवेज लाइन कहाँ और कितनी दूर है, इस बात का अंदाज़ा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो करीब 26 फुट टनल खोदने के बाद वो सीधा बैंक के वॉल्ट में निकल सकता है। अब इस काम में मेहनत की ज़रूरत थी, तो उसने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम में लगा दिया। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लग गए, क्योंकि ये काम बिना मशीनरी के किया जा रहा था। काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत ज़रूरी था, जब बैंक में कोई नहीं होता। इस दौरान एल्बर्ट पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज़ ना जाए। 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो फाइनली वोल्ट में घुस गए। अगले 27 घंटों तक लूटपाट की, जिसके दौरान उन्होंने वहां लंच भी किया और डिनर भी। जाते जाते वो ये फेमस अल्फाज भी लिख कर चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया, जहां उसने जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने इंटेरोगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल पेपर पे कोड वर्ड में लिखी। उसका कहना था कि इस एविडेंस को वो जज को ही देगा और जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने उसको अपने रूम में बुलवा लिया। एल्बर्ट ने जज को एक पेपर दिया जिसमें सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगा ही था कि एल्बर्ट ने फौरन उस रूम की खिड़की से छलांग लगा ली। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था। उस खिड़की के ठीक नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। एल्बर्ट उस गाड़ी की छत पे गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो उसका पहले से वेट कर रही थी, उस पर बैठ के फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वो पकड़ा ना जा सका। कई सालों के बाद उसका इंटरव्यू इटली के एक शो में ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उसका कहना था कि मुझे 12 साल की उम्र से ही खजानों का बहुत शौक था और ये शौक मैंने इस चोरी से पूरा कर लिया। ऐसा लग रहा था कि इस इंटरव्यू में वो फ्रेंच पुलिस को टोंट कस रहा है। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया, ये मिस्ट्री तो आज तक सोल्व नहीं हो पाई। 1989 में एल्बर्ट की मौत हो गई। एल्बर्ट की मां का कहना था कि उसकी लाश को कोई घर के बाहर रख कर चला गया।